हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 6। तो आज के चैप्टर का नाम है डोंट रिमेन आइडल। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. Students are the devotees in the temple of learning. But in this dynamic and competition world, a student cannot concentrate only on his studies. He has to perform a lot of other works too. स्टूडेंट लाइफ जो हमारी लाइफ की सबसे अच्छी लाइफ है. जो स्टूडेंट्स हैं वो टेम्पल ऑफ लर्निंग है, यानी धीरे धीरे करके हर रोज वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं. लेकिन आज के टाइम में जो कंपटीशन है, बच्चे सिर्फ पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकते. उन्हें और भी चीजों में इंटरेस्ट लेकर उन चीजों में भी माहिर होना चाहिए. God has gifted us with the greatest blessing of the power to think and decide between right and wrong. भगवान ने हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि हम सही और गलत के बीच में भेदभाव कर सके. We must train our minds so that we always keep busy with good and useful thoughts. हमें हमेशा अपने माइंड को इस तरह बिजी रखना चाहिए कि उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूजफुल थॉट्स आए. An idle mind is a devil's workshop. We must select good companion. In our minds, if our mind is idle, bad thoughts will shape in. We will think of troubling others. अब जो हमारा दिमाग है वो डेविल का घर भी है. अगर हम अपना दिमाग खाली रखेंगे तो गंदे गंदे बड़े बेकार थॉट्स आएंगे. तो हमें अपने दिमाग को हमेशा फिल रखना चाहिए अच्छे थॉट्स से, अच्छे से. तो उसी तरीके से हम अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को उसी हिसाब से शेप कर सकते हैं. और अगर हम गलत सोचेंगे तो हम हमेशा दूसरों को परेशान भी करेंगे. We will be mischievous and disobedient. Teasing smaller children will become a great fun for us. और उसके बाद अगर हम गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे तो वो हमारी एक हैबिट भी बन जाएगी. An idle person can never be happy. जो इंसान खाली रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता. Idle body means restless mind. An individual having restless mind will be dissatisfied with everything and everyone around him. अब जिसका दिमाग खाली है उसके दिमाग में 100 ही थॉट्स रहेंगी. उसके दिमाग में हर वक्त ही रहेगा क्या करूं, कैसे करूं. ना वो खुश रहेगा, ना वो दूसरों को रखने देगा. और इसी तरीके से वो हर इंसान को परेशान रहेगा और डिससेटिस्फाइड भी रहेगा हमेशा खुद से. An idle person cannot do anything properly. He blames God, his parents and friends for his failure. और वो जिंदगी भर वो जो आदमी है जो खाली रहता है वो खुद को, दूसरों को, पेरेंट्स को, भगवान को हर चीज के लिए जिम्मेदार बताता रहेगा. We should not waste our time by sitting idle. God has given us a wonderful gifts of hands and feet and highly developed brain. भगवान ने हमें अच्छा दिमाग, हाथ, पैर सब दिया और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए. If we are idle today, we will have to feel sorry for it tomorrow, but then it might be too late to overcome our deficient. अगर हम आज खाली बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे उसका, तो कल को अगर हम पछताएंगे भी तो भी हम कुछ नहीं कर सकते उसमें. When our work is done, we should lend a helping hand to others. We must try to help our younger sisters or brother or elders or poor, the old and needy people. We must bear in mind, service to mankind is a service to God. हमें क्या कहते हैं, जब हमारा अपना काम खत्म हो जाए बच्चे, तो हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए. अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरों की भी इजीनेस होगी. हमेशा याद रखना, भगवान की पूजा करनी है तो इंसान की मदद करो. भगवान ने हम सभी इंसानों को बनाया, तो अगर हम if we will serve the mankind, that's the greatest worship of God. At the mind of all the words, we must bear in mind that regular intervals of rest and recreation or a change of occupation is really necessary. अब ये भी नहीं है इसका मतलब कि हमें 2 मिनट भी खाली नहीं रहना चाहिए. अगर हम पूरा दिन काम करेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसको रिलैक्सेशन, उसको रेस्ट की भी नीड होगी, तो हमें एक रेस्ट टाइम भी लेना चाहिए. Continuous work without a break will injure your health and may cause a nervous breakdown. अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो नर्वस ब्रेकडाउन चाहिए. हमारा माइंड अगर 24/7 काम करते रहेगा तो उससे हमारी हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है. We must enjoy a healthy, open-air life, games, sports, watching TV and movies, but we must avoid unhealthy amusements. हमें जिंदगी में हर चीज करनी चाहिए. अच्छा खाना, टीवी देखना, मूवी देखना, बुक्स पढ़ना, सब चीजें करनी है, लेकिन अनहेल्दी amusement से दूर रहना चाहिए. Great men like Jawaharlal Nehru used to turn on music to refresh his body and mind. जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो भी गाने सुनते थे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए. रीडिंग बुक इज ऑल्सो अ गुड हैबिट. हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी हैबिट है. इट इज अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन. महात्मा गांधी को स्पिन द थ्रेड ऑफ द चक्रा फॉर आवर्स फॉर ए सोर्स ऑफ पीस. जो महात्मा गांधी थे वो भी अपने चक्रा जो थे, ये जो उनका चक्रा है, इसको घुमाते रहते थे अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए. And happiness. We must get involved in drawing, paintings, weaving, young
People who like to work with their hands can make them house beautiful and interior decoration. अब बच्चों, हमें जो अपना खाली टाइम है, अगर हमारे पास कुछ काम नहीं करने को, तो हमें और भी अपनी जो हॉबीज हैं या फिर अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए जो चीज हमें खुशी देती है, हमें गाना गाना, गाने सुनना, डांस करना, ये सब चीजें करनी चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स फील करे. Once there were two good friends, Rajiv and Rohit. They used to stay in a small town near Delhi. एक बार की बात है, एक जगह दो दोस्त थे, राजीव और रोहित, और वो एक छोटी सी जगह में रहते थे दिल्ली में. Rajiv belonged to a rich family, whereas Rohit became a very poor family. राजीव तो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, बट जो रोहित था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. Rajiv wanted from one place to another. He said he spent most of his time with bad companions. जो राजीव था वो हर वक्त कहीं ना कहीं घूमते रहता था एक जगह से दूसरी जगह, और उसके जो कंपेनियंस थे वो बहुत ही बुरे थे. His friends also always encouraged him to do evil work and avoid classes for the sake of entertainment. Rajiv became the most unwanted element of the society. तो जो वो राजीव था उसके दोस्त इतने बुरे थे कि हर वक्त दूसरों को परेशान करना, कुछ काम ना करना, इन्हीं सब चीजों के लिए एनकरेज करते रहते, जिसकी वजह से सोसाइटी से एक्सेप्टेबल नहीं थी. His idol became the beating place of negative thinking. और जो उसका खाली दिमाग था, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, वही नेगेटिव थिंकिंग की ब्रीडिंग बनने लगी धीरे धीरे करके. Rohit's poverty always encouraged him to do a productive work. He gave tuition to support his education and poor mother. वही जो रोहित था अपनी गरीबी की वजह से हमेशा encourage रहता था कि वो कुछ ना कुछ काम करते रहे, क्योंकि वो अपनी काम से और अपनी पढ़ाई से अपनी poor mother यानी अपनी मम्मी की मदद कर सकता था. He worked in a wood industry during the summer vacation. उसने wood industry में भी काम किया अपनी summer vacation में. This knowledge helped him to become a skilled carpenter, जिसकी वजह से वो आगे चल के एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर भी बना. His experience of practical knowledge support him to ensure secure good job. अब उसकी इसी नॉलेज की वजह से वो आगे चल के उसे बहुत ही अच्छी जॉब भी मिली. तो क्या थॉट्स है इसमें हमारे बच्चों? If your mind is idle, you sit around doing nothing. अगर हम खाली दिमाग होगा और हम कुछ नहीं करेंगे, then soon it will become rusty. You might have lose your ability to think and reason. अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो एक टाइम ऐसा है कि हम कुछ सोच समझने की भी पावर खो देंगे. When your mind is busy, it has little time to for worry. अगर हम अपने दिमाग को हर वक्त बिजी रखेंगे तो हमारे को चिंता किसी चीज की रहेगी नहीं, टेंशन. और क्या याद रखना है? आइडल बॉडी मीन्स रेस्टलेस माइंड. अगर हमारा दिमाग जो है, हमारी जो बॉडी है वो खाली रहेगी, जो हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ बेफिजूल चीजें आती रहेंगी. An idle mind is devil's workshop. और जो खाली दिमाग है वो हमेशा शैतान का घर होता है. तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.